हेलो गाइस, वेलकम बैक टू penny2many.com। आज हम सीखने वाले हैं हमारा अगला इंडिकेटर जिसका नाम है वॉल्यूम, और समझेंगे क्या इंपॉर्टेंस है वॉल्यूम का टेक्निकल एनालिसिस के फील्ड में। सो लेट अस स्टार्ट। तो गाइस, वॉल्यूम का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, यानी एक दिन में कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं। बेसिकली मार्केट में दो तरह के पार्टिसिपेंट, एक है बायर्स, दूसरे हैं सेलर्स। तो सेलर्स ने बायर्स को कितने स्टॉक बेचे या बायर्स ने सेलर से कितने स्टॉक खरीदे, ये हमें पता चलता है वॉल्यूम से। और वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है? वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन हमें ये जो नीचे ग्रीन और रेड कलर की जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, ये बिल्डिंग्स आपको देती हैं वॉल्यूम का डेटा। यानी जितनी भी उस बिल्डिंग की हाइट होगी, जो उस बिल्डिंग का नंबर होगा, उतने नंबर ऑफ स्टॉक उस दिन ट्रेड हुए होंगे। यानी मान लीजिए ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे एक प्राइस मूवमेंट है, ठीक है। ये डेली चार्ट है, हर कैंडल एक दिन के प्राइस मूवमेंट को दिखा रहा है। तो इस दिन इसके एग्जैक्टली नीचे जो ग्रीन कलर की बिल्डिंग बनी है यहाँ पे, ये ग्रीन बिल्डिंग इस कैंडल का यानी इस दिन का वॉल्यूम का डेटा बता रहा है कि उस दिन कितने शेयर्स खरीदे या बेचे गए। तो गाइस, अब वॉल्यूम का डेटा नीचे हम रीड कर रहे हैं, बट नाउ क्वेश्चन इज कि वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्या है, वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस क्या है, हमें वॉल्यूम क्यों जानना है। वॉल्यूम को आप बेसिकली एज ए कमिटमेंट समझिए। यानी वॉल्यूम इंक्रीज एक कमिटमेंट है। किसको कमिटमेंट है? प्राइस के मूवमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल ले लीजिए। किसी रिलेशनशिप में अगर कमिटमेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगा। बट अगर किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि कब तक वो रिलेशनशिप सर्वाइव करेगी। उसी तरह से प्राइस का जो मूवमेंट है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, प्राइस में जो मूवमेंट आ रहा है, अगर उसके साथ वॉल्यूम्स में इंक्रीज है, प्राइस इंक्रीज के साथ अगर वॉल्यूम इंक्रीज है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, ये जो अपमूव है, ये जो प्राइसेस का अपमूव है, ये जो प्राइसेस का अप ट्रेंड है, ये सर्वाइव करेगा, यानी स्टॉक और ऊपर जा सकता है। अब ऐसा हम किस लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो प्राइस है, यहाँ पे प्राइस का अपमूव है, यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गई हैं, ठीक। ये ऊपर कैंडलस्टिक चार्ट है जो आपको प्राइस बता रहा है। इसी के एग्जैक्टली नीचे बड़ी बड़ी ग्रीन बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक। ये ग्रीन बिल्डिंग्स आपको क्या दिखा रही है? डेटा ये बता रहा है वॉल्यूम, यानी कितने स्टॉक वहां पे ट्रेड हुए हैं, कितने स्टॉक खरीदे गए, कितने स्टॉक बेचे गए। तो अब ये इतनी बड़ी ग्रीन बिल्डिंग्स आपको बहुत एक वाइटल इंफॉर्मेशन देती है, और वो ये है कि ये जो स्टॉक है, इसके अंदर अब कोई इंस्टीट्यूशन ने एंट्री ली है। इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, बिग प्लेयर कह लीजिए, या बिग बुल कह लीजिए, यानी कोई बड़ा मार्केट प्लेयर अब इस स्टॉक के अंदर पोजीशन ले रहा है, वो इस स्टॉक को खरीद रहा है। और हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये हमारा कंक्लूजन हो सकता है कि जब इतना बड़ा प्लेयर स्टॉक के अंदर पोजीशंस ले रहा है, तो आने वाले समय में ये जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इस स्टॉक को संभालेंगी और इस स्टॉक को गिरने नहीं देगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतने वॉल्यूम के साथ स्टॉक खरीदने का रिटेल सेक्टर के पास पैसा ही नहीं है। रिटेल सेक्टर के पास इतने फंड्स नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी बड़ी वॉल्यूम्स की जो बिल्डिंग बन रही है, यानी इतने सारे स्टॉक्स वो खरीद सके। रिटेल सेक्टर बहुत छोटा सा पोर्शन है हमारे ट्रेडिंग का। तो जब भी बड़े बड़ी ग्रीन कैंडल्स या सॉरी नीचे ग्रीन बिल्डिंग्स आपको बनती हुई दिखें, तो इसका एक ही मीनिंग होता है कि कोई इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक के अंदर पोजीशन ले रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये वॉल्यूम जो है, ये प्राइस को कमिटमेंट है, यानी आने वाले समय में प्राइस कंटिन्यू ऊपर जाएगा। तो किस तरह का स्टॉक आपको खरीदना चाहिए? ये जो है सामने आपके सामने जो एग्जांपल है, ये MTR टेक का स्टॉक है, MTR टेक्नोलॉजी का स्टॉक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बार बार आपको एक पैटर्न दिखाई देगा
कि प्राइस मूवमेंट, जब भी प्राइस मूवमेंट हो रहा है उसके साथ साथ वॉल्यूम में भी स्पाइक आ रहे हैं, कि प्राइस ऊपर जाता है और उसी के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ते हैं। तो हमें ऐसा चार्ट दिखना चाहिए, ऐसा स्टॉक हमको खरीदना है और ऐसे स्टॉक में बोल सकते हैं कि हाँ, आने वाले फ्यूचर में ये स्टॉक जो है कंटिन्यू करेगा, इंक्रीज होना कंटिन्यू करेगा। तो किस तरीके का स्टॉक हमको नहीं खरीदना है वो भी हम देखते हैं। ये गाइस एमआरएफ का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें, एमआरएफ के टॉप पे ये जो रेड कलर की कैंडल है, ये रेड कलर की कैंडल हमको दिखा रहा है कि स्टॉक बेचा गया है। और बिल्कुल इसी के नीचे ये जो बड़ी रेड कलर की जो बिल्डिंग बन रही है, ये अब दिखा रहा है कि ना केवल स्टॉक बेचा गया है, बल्कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बड़ा प्लेयर इस स्टॉक से अब एग्जिट ले चुका है। क्योंकि जैसे हमारे पास, रिटेल के पास इतना पैसा था ही नहीं कि हम बहुत सारे स्टॉक खरीद सकें, उसी तरह रिटेल के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो इतने सारे स्टॉक एक दिन में मार्केट में बेच सकें। तो जब इतनी बड़ी जो बिल्डिंग्स के साथ, इतनी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ मार्केट में प्राइसेस गिर रही हैं, स्टॉक की प्राइसेस गिर रही हैं, तब भी हम ये कंक्लूड करेंगे कि जब प्राइस गिर रहा है और उसके साथ वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो भी हम ये कंक्लूड करेंगे कि आने वाले टाइम में ये जो डाउन ट्रेंड है, ये जो प्राइस का मूवमेंट डाउनवर्ड्स है, ये कंटिन्यू करेगा। क्यों? क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस स्टॉक से एग्जिट ले चुके हैं। गाइस, ये था आपका अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम का। अब क्विकली हम ट्रेड व्यू पे चलते हैं, tradingview.com पे चलते हैं और देखते हैं कैसे चार्ट्स के ऊपर आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज करना है। सो लेट अस गो टू ट्रेड व्यू। सो गाइज, अब हमें गूगल क्रोम पे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ट्रेडिंग व्यू और चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर पे, जहाँ पे हम वॉल्यूम को प्लॉट करना सीखेंगे चार्ट्स के ऊपर। ये ट्रेडिंग व्यू का लैंडिंग पेज है और यहाँ पे ऊपर देखिए आप, यहाँ पे आपको सीधे चार्ट्स दिखेगा, चार्ट्स के ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो ये है HDFC बैंक का चार्ट। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये जो सॉफ्टवेयर इस तरह से दिखता है, इस तरह से इसका ये सेटअप है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। नाउ ये कैंडलस्टिक चार्ट है। ये जो कैंडल्स आपको दिख रही हैं, ये प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है। कैंडल्स हम अगले ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कैसे वॉल्यूम्स को प्लॉट करना है चार्ट्स के ऊपर। तो जो टॉप का जो बार है, जो दिख रहा है आपको, HDFC बैंक डी, ये जो ऊपर ऊपर का जो बार है, इस टॉप बार के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा आपको इंडिकेटर। तो वॉल्यूम एक इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर पे आप क्लिक कीजिए और सर्च बार में टाइप कीजिए वॉल्यूम। यहाँ से नीचे आपको ये वॉल्यूम दिख रहा है, इसको चाहिए तो आप फेवरेट्स में डालिए और डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही नीचे देखिए, अब ये जो चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर आपको वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो नीचे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं रेड और ग्रीन कैंडल्स के साथ, ये है उस दिन का कैंडल का वॉल्यूम कि जितना स्टॉक खरीदा गया है या जितना स्टॉक बेचा गया है। यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर अगर आप कर्सर को रखेंगे तो वॉल्यूम का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो लेफ्ट कॉर्नर है, इस लेफ्ट कॉर्नर को मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे इस लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे आप कि किस तरह से डेटा चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मैं कर्सर मूव करता हूँ, जिस जिस बिल्डिंग पर रखता हूँ, उसी तरह से उस दिन का वॉल्यूम दिखाता है। जैसे HDFC बैंक का चार्ट है, कितना वॉल्यूम दिखा रहा है? 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन। क्यों? बड़ा स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा फ्लोट है इसका और बहुत ज़्यादा ये ट्रेड होता है। तो इस तरह से आपको वॉल्यूम्स प्लॉट करने हैं। ट्रेड कैसे लेने हैं ये हम सीखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ये ट्यूटोरियल देखने के लिए थैंक यू।